हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग? जल्दी बताओ और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आज हम देखने वाले हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मध्य प्रदेश के ग्रुप 4 में जो वैकेंसीज आई हैं उनके लिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आपका पेपर निकल जाए। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ पेपर की डेट मेंशन कर दी गई है कि पेपर आपका कब होगा। पेपर जो होने वाला है वो 3 मई को होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि अगर जो सिलेबस उन्होंने दिया है उस सिलेबस को पूरा करने के लिए 6 से 7 महीने लगते हैं और आपके पास टाइम ही बहुत कम है। मार्च अप्रैल मई में आपका पेपर है, 2 महीने का अगर टाइम है तो आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपका पेपर निकल जाए, तो वो हम सब देखने वाले हैं। और हम यहाँ पे भी देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैथ्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, या फिर आप बात करें कंप्यूटर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, या मध्य प्रदेश जीके में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो हम सब देखेंगे। तो पहले जरा देखते हैं इसकी फॉर्म की डेट कब से है। फॉर्म फिलअप डेट जो शुरू होने वाली वो 3 मार्च से क्या होने वाली, 3 मार्च से फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएगी। आज कितनी है, आज 27 तारीख है। 3 से आपके पेपर की डेट, फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएगी। फॉर्म फिल कर सकते हैं 3 तारीख के बाद। ये होगी आपकी स्टार्टिंग डेट और ये होगी आपकी लास्ट डेट। लास्ट डेट कितनी रहने वाली, ये है आपकी 17 मार्च। तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने दिया नहीं है, 15 दिन का टाइम है आपका। वैसे देखा जाए तो 14 डेज़ का टाइम है। तो जैसे फॉर्म निकले उस वैसे ही फॉर्म भर देना आप लोग, ठीक है। तो ये आपकी 17 मार्च लास्ट डेट होने वाली। पेपर की डेट उन्होंने पहले से मेंशन कर दी कि पेपर जो होगा वो आपका कब होगा, वो होगा 3 मई को। पेपर कब होने वाला, 3 मई 2025 को। तो देखो बहुत कम टाइम है हमारे पास, 2 महीने का टाइम है और सिलेबस बड़ा है। इससे पूरा करने में 6 महीने लगते हैं, 7 महीने, और आपको 2 महीने में करना है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको अपने घंटों को बढ़ाना होगा। कोई पहले से पढ़ रहा है तो अगर वो 8 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 14-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बहुत जल्दी उस सिलेबस को पूरा भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। हिंदी आती है अगर हम बात करें तो क्या क्या टॉपिक्स आएगा। 100 नंबर का आपको पता है पेपर होगा। टोटल पेपर जो कितने नंबर का होगा, पेपर जो होगा वो आपके 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर कितने नंबर का होगा, पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ये नंबर अब देखो इन 100 नंबरों में क्या क्या आने वाला। पहले अगर हम देखें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कौन कौन से सारे टॉपिक्स हैं। जैसे आपकी कोडिंग डिकोडिंग आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग है। तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्यूबेन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, साइन लैंग्वेज हो गई, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग होगी, डायरेक्शन हो गई, या फिर क्लासिफिकेशन हो गई। सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी किस में, रीजनिंग में। एनालॉजी हो गई, मिसिंग नंबर हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी एनालॉजी में। एक बार आप देख लेना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये इसके आगे देख लो कि कथन एंड तर्क आते हैं पहले। ये सारे सिलेबस दिया है, जो आप सिलेबस दिया हुआ आपके एग्जाम के लिए वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखो क्या होता है, ये हम बात करते हैं आपकी मैथ्स की। तो देखो यहाँ पे मैथ्स में बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, वोट्स आएंगे, परसेंटेज आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आएंगे। वही कॉमन सिलेबस जो सबके लिए होता है। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका कॉमन सिलेबस जो सब लोगों के लिए होता है, वही आपका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है मैथ्स का। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। बेसिक कंप्यूटर क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। जैसे आपको पता है 5 जनरेशन आगे कंप्यूटर की, तो कौन जनरेशन कब आई, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर किया है, वो हम सब चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया आपका एमपी का जीके। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय क्या होगा। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो हम इंडिया के करंट अफेयर की बात करें या मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की बात करें, ये आपको पढ़ना होगा। इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। स्पोर्ट्स से बड़े क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड मिसलेनियस, ये वही टॉपिक हैं जनरली जो हर एक वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सही सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो आप देखो सबसे ज़्यादा आपको फोकस कहाँ पे करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश जीके की या हम सामान्य ज्ञान की बात करें, इसका सिलेबस ना बहुत बड़ा होता है, आप कितना भी पढ़ लो वो कम ही रहता है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, वो करना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग पे। किस पे करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग पे, क्योंकि ये वो है जो आपको फुल में फुल मार्क्स दिलाएंगे। आपको पता है अगर यहाँ पे आप मेहनत करते हो ना, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते हो, तो यहाँ पे इतना ही होता है, लिमिटेड मतलब रहता है स्कोप कि अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। परसेंटेज आपने अच्छे से पढ़ लिया तो परसेंटेज क्वेश्चन आएंगे, आप कर लोगे। कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली है या फिर आपने स्टेटमेंट के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आप इसको अच्छे से कर लोगे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको मैक्सिमम नंबर दिला सकते हैं। ये क्या होंगे, ये आपको मैक्सिमम नंबर दिला सकती है।
तो आपका मेन जो फोकस अभी होना चाहिए वो इन दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, किसको, रीजनिंग और मैथ्स की। तो अगर आप अभी शुरुआत करें तो आप मैथ्स से शुरुआत कर लो, अगर आपकी अच्छी लगती है मैथ रीजनिंग दोनों एक साथ शुरुआत कर लो। बाकी आप क्या करो, अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो आप कुछ टॉपिक्स उठा लो जहाँ से क्वेश्चन आया हो। सबसे मैं हमेशा बताती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी PYQs। एक बार जरूर पेपर देखो कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जीके के या सामान्य जीके के, वो देख लो एक बार। उसमें फिर स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख लो, स्पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की कुछ चीज़ें देख लो कि कोई नया टेम्पल बना है तो किस आर्ट से बना है, कहाँ पे बनाया गया है, वो चीज़ें देख लो। साथ में करंट अफेयर, इकोनॉमी के बड़े बड़े टर्म्स जो होते हैं वो देख लो। देखो जीके कितना ही पढ़ लो कभी खत्म नहीं होती है, तो वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में आ सके, ठीक है। बाकी आप देख लो रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादा फोकस कर लो। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही किसी भी तरीके से तो आप क्या कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। आपको करना क्या है, आपको करना है रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जब आप रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप जाना कि आपका स्टेट दिखेगा MP स्टेट। जब आप उस स्टेट को ओपन करोगे वहाँ पे आपके सारे एग्जाम दिख जाएंगे। तो ये वाला भी एग्जाम है जहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज भी हो रही है, कोर्सेज भी हो रहे हैं। और मैं आपको सजेशन दूंगी कि बिल्कुल भी आपको लाइव क्लास नहीं देखनी किसी भी टीचर्स के, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाए। देखो अगर आप लाइव क्लास देखते हो तो पूरे 1 घंटे की क्लास आपको देखनी पड़ेगी, बट अगर वही क्लास आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो तो आराम से 1.5 की स्पीड से भी देखोगे ना तो भी वो 35-40 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो आपको जहाँ से भी कोर्स लो, जो भी कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, तो वो आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे। टाइम बहुत कम है, अगर आपका 3 मई को पेपर होने वाला तो टाइम बहुत कम है, तो लाइव क्लास नहीं देखनी, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लो। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो टीचर से पूछ लो पर्सनल कि हाँ ये मेरा डाउट है, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अगर आपको कोर्सेज लेने हैं तो आप यहाँ पे कोर्सेज कंप्लीट हो रखे हैं तो आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, डेमो मिल जाएंगे, डेमो देखो और रिकॉर्डेड क्लास ही देखो, वही आपके लिए अच्छा होंगे। टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।